नमस्कार, मैं हूं शिवांगी बाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 कदम। कानपुर के हिंसा के मामले में अब नया मोड़ पीएफआई से जुड़ा कनेक्शन का सामने आ गया है। कानपुर में जो हिंसा हुई उसको अब ये कहा जा रहा है कि पीएफआई की इसमें सोची समझी साजिश थी और जिसको अंजाम दिया गया है बखूबी कई दिन पहले ही पूरा षड्यंत्र रचने के बाद। अब जरा तस्वीरों पर गौर कीजिए किस तरीके से कानपुर में पत्थरबाजी हुई थी। ये साजिश के बाद की वो तस्वीरें हैं जो अब ये गवाही दे रही है बार बार कि किस तरीके से कुछ उपद्रवियों ने, कुछ ऐसे लोगों ने वहां की शांति को भंग करने की कोशिश की, प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश की, जिसमें उन्हें पीएफआई का सपोर्ट मिल रहा था। तो साजिश के कितने और राज हैं, किस तरीके से साजिश को अंजाम दिया गया है। ये सड़कों पर आप भीड़ देके एक साथ यहाँ पर जुमे की नमाज के बाद किस तरीके से लोग सड़कों पर आ गए और उसके बाद यहाँ पर दुकानों को जबरन बंद कराने के बाद ये हंगामा और ये पत्थरबाजी, फायरिंग, तोड़फोड़, दुकानों को लूटने का काम जो है वो शुरू हो गया। ये हिंसा जब भड़की तो उसके बाद पुलिस को 5 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। 5 घंटे की मशक्कत के बाद जाकर मामले को शांत कराया जा सका, क्योंकि तंग गलियों में घुसे या आतंकी कह सकते हैं इनको हम, क्योंकि देश का माहौल और प्रदेश का माहौल खराब करने में ऐसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इन लोगों की पहचान की जा रही है। जो मुख्य आरोपी है उसको यहाँ पर यानी कि हयात जफर हाशमी, उसको पकड़ लिया गया, उसके और साथियों को भी साथ में पकड़ा गया। इसी के साथ अभी तक 36 लोगों की पहचान की जा चुकी है सीसीटीवी कैमरे के जरिए, जिसमें से कुछ लोगों की तो गिरफ्तारी भी हो चुकी है 24 और 28 के आसपास। हालांकि अभी भी लगातार लोगों की पहचान की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग करके सीधे सख्त निर्देश दिए कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी हिंसा में शामिल थे, उसको भड़काने में शामिल थे, उनके संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। तस्वीरों पर गौर कीजिए, सड़कों पर किस तरीके से चारों तरफ आपको पत्थर पड़े नजर आ रहे हैं। लोग हाथों में पत्थर लेकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस पर लगातार पत्थरबाजी, गाड़ियों में तोड़फोड़, दुकानों में तोड़फोड़ यहां पर की गई। एक साथ अचानक से हजारों की भीड़ यहां पर आ गई और उसके बाद ये भीड़ आक्रोशित हो गई। आज इसी पर चर्चा है कि आखिरकार कानपुर के पीछे पीएफआई का कनेक्शन कैसे, जो कानपुर में हिंसा हुई उस हिंसा में पीएफआई का कनेक्शन कैसे देखा जा रहा है। मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के भी पीएफआई से तार जुड़ने लगे हैं। अपडेट ये आ रहा है कि उसके घर पर छापेमारी के बाद, मोबाइल खंगालने के बाद कई संस्थाओं की डॉक्यूमेंट, 4 संस्थाओं की डॉक्यूमेंट जो है वो मिले हैं जिनका सीधे कनेक्शन पीएफआई से, जो कि फंडिंग के दस्तावेज हैं और इसीलिए बार बार पीएफआई को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया जाने लगा है। आज इस पर चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ और एक एक करके सबसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले संजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। संजीव जी का भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। मनीष सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं, मनीष जी का भी स्वागत है। और इसी के साथ सैयद मोहम्मद तकी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और शैलेंद्र तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, शैलेंद्र जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो साजिश को बेनकाब करने की कोशिश है और बेनकाब कब तक होगी साजिश, इस पर ही तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले मैं संजीव मिश्रा जी के पास चलती हूं। संजीव जी, पीएफआई का अब कनेक्शन देखिए इसमें जुड़ने लग गया है। जो मेन आरोपी है यानी कि जफर हाशमी, जिसने पूरा षड्यंत्र रचा, पहले ही जेल भरो की बात कह दी थी उसने, दुकानों को बंद करने की बात कह दी थी उसने, अब किस तरीके से और कड़ा एक्शन, और जो आपने गैंगस्टर की कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई कही है, उसके तहत कैसा मैसेज और क्या बताने की अब कोशिश होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने तो नहीं दिया जाएगा। और जिस तरीके के दस्तावेज मिले हैं, चाहे वो पोस्टर हैं, चाहे वो बैनर हैं। आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर आ रही है बीच। देखिए, कानपुर हिंसा मामले से जुड़ी ही बड़ी खबर है ये। मास्टरमाइंड हयात को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। जफर हाशमी पर अब तक 9 मुकदमे दर्ज हैं। शहर के अलग अलग थानों में 9 मुकदमे दर्ज हैं। हाँ, जफर हाशमी की क्राइम कुंडली आई सामने, गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज, ठोस कार्रवाई। हयात पर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट जैसी कार्रवाई नहीं अभी तक हालांकि, लेकिन ज्यादातर मुकदमों पे हयात पर चार्जशीट है। और देखिए किस तरीके से लगातार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में लगा रहा है। इससे जुड़े तमाम जो बातें हैं अब वो सामने आने लगी हैं, यानी कि हाशमी के पिछले के कारनामे जो हैं, जिस तरीके से उसने पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जिससे सौहार्द बिगड़े, वो अब सामने आ रहे हैं। और संजीव जी हमारे साथ अब लगातार जुड़े हैं। देखिए, जो मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी, उसको लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। पीएफआई से कनेक्शन की बात हो रही है और हाशमी के देखिए तार सीएनआरसी से भी जोड़े जा रहे हैं। उस वक्त भी उन प्रदर्शनों में मौजूद था। तो तमाम चीजों को अब आप देख रहे हैं। शांति कायम करने की पूरी कोशिश है और कड़ा मैसेज अब देने की कोशिश भी आन पड़ी, ताकि ऐसे लोग अब आगे आ ना पाए फिर से ऐसी हरकत करने के लिए। संजीव जी, आपको आवाज मिल रही है?
हाँ, आवाज आ रही है जी। संजीव देखिए, जी, शिवांगी जी, बहुत साफ है कि जिस तरीके के दस्तावेज, जिस तरीके के दस्तावेज हाथ लगे हैं पुलिस के, और जो सुनियोजित तरीके से काम किया गया, जैसे कि ठेले पर आप पत्थर लेकर के आए और जिस तरीके से आपने भड़काने का काम किया और एक दंगा कराने का काम किया, तो ऐसे लोगों को तो बख्शा नहीं जाएगा। और इनके समर्थक जो लोग भी होंगे कहीं से बख्शे नहीं जाएंगे। 28-30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है और उनके सारी चीजें खंगाली जा रही हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, भारत समाचार बड़ा चैनल है, करोड़ों दर्शक हैं आपके, इतना सख्त इन पर कार्रवाई होगी कि एक नजीर बनेगी, भविष्य में इस तरीके की कोई वारदात करने की सोच भी ना सके। हाँ, जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, तो उन्होंने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इसको बारीकी से कौन इनके सपोर्टर हैं, कैसे क्या किस तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी होगा और बहुत सख्त सजा मिलेगी इनको। जी, मैं इतना जरूर कहूंगा। लेकिन किस तरीके से ये जी ठीक है संजीव जी, सख्त कार्रवाई होनी जरूरी भी है और ऐसे लोगों को चिन्हित करना बहुत जरूरी हो पड़ा है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा पूरे देश में माहौल खराब हो रहा था, कई राज्यों में माहौल खराब हो रहा था, लाउड स्पीकर को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने सब कुछ कंट्रोल किया। अब ऐसी साजिश क्यों अब उत्तर प्रदेश को भड़काने की, मुसलमानों का उत्तर प्रदेश के सहारा लेकर लोगों को डराने की कोशिश हो रही, क्यों मुसलमानों को टारगेट करते हैं लोग, ये भी एक बड़ा सवाल बन रहा है। और अब मैं चलती हूँ सपा की तरफ से मनीष सिंह जी के पास। मनीष सिंह जी, जबरन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो जाती है हर एक मामले में। कुछ लोग आते हैं, पीएफआई जैसे संगठन से जुड़े होते हैं और उसमें हिंदू मुस्लिम हर कोई खंगालने लग जाता है। क्यों? अगर कोई गलत है तो गलत को गलत बोलना चाहिए, अगर हिंसा हुई है तो गलत हुई, इसमें हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं लोग? शिवांगी जी, आपका सवाल बहुत ही वाजिब है जी। शिवांगी जी, इसके पृष्ठभूमि में जाना होगा और समझना होगा कि इस तरह की बातें क्यों उठती हैं। नूपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं जी, उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, हमारे ही धर्म में हमारे कोई देवी देवता के बारे में टिप्पणी करेगा तो क्या हम इसको बर्दाश्त करेंगे? अच्छा, क्या किसी भी धर्म के आदरणीय पैगंबर साहब के बारे में जिस तरह की बात नूपुर शर्मा ने कहा, जिस तरह से साक्षी महाराज जी, लेकिन मनीष जी, बर्दाश्त करेंगे मतलब क्या है? सुन लीजिए शिवांगी जी, हम धार्मिक देश में रहते हैं, हमारे धर्म में आस्था है, जिस तरह से लोकतंत्र में हमारी आस्था है, संविधान में हमारी आस्था है, उसी तरह से धर्म में हमारी आस्था है। ठीक है। आदरणीय आदित्यनाथ जी को आपने देखा होगा, अभी 2016 की विधानसभा का सत्र आप याद करिएगा, योगी आदित्यनाथ जी ने जब विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष की बातों का, उस समय हमारी पार्टी के राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने कहा कि मार देंगे, पीट देंगे, ठोक देंगे। ये कौन सी भाषा है? मनीष जी देखिए, अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाने का किसी को नहीं है, लेकिन अगर आप ये यहाँ पर बैठकर बोलेंगे क्या हम ऐसे बयान बर्दाश्त करेंगे, तो मतलब अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो क्या दंगे करेंगे, हम पत्थर मारेंगे, हम ये करेंगे क्या? मनीष जी, इसको आप सपोर्ट करेंगे क्या? शिवांगी जी, हाँ, हम अगर हमारी भावनाओं को आहत किया जाता है, ठीक है, तो हम शासन के पास, प्रशासन के पास जा करके अगर हम गुजारिश करते हैं, ज्ञापन देते हैं कि इस तरह की बातों को रोका जाना चाहिए और नूपुर शर्मा के ऊपर FIR दर्ज करना चाहिए और उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आखिर नूपुर शर्मा कौन सी ऐसी ताकत है? अब वही तो सवाल है ना मनीष जी। सुनिए, नूपुर शर्मा को लेकर जो लगातार लोग कह रहे कि उन्होंने गलत बयान दिया, भावनाओं को आहत किया, किसी ने उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई? बिल्कुल, सैकड़ों जगहों पर उनके खिलाफ ज्ञापन दिए गए। जब ये हिंसा हुई, मैं क्या कह रही हूँ, जब ये हिंसा हुई तो तब तक क्या उससे पहले किसी ने कंप्लेन दर्ज कराई? बरेली में लोगों ने जुलूस निकाल करके ज्ञापन दिया शासन प्रशासन को। क्या हमारे राष्ट्रीय नूपुर शर्मा के बयान का विरोध करना है मनीष जी, तो क्या सड़कों पर आके पत्थर चलाएंगे आप इसको क्या कहेंगे? मेरा सीधा सा सवाल है, इसका आप जवाब दीजिए पहले। एक बात ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे थे वो आप बर्दाश्त करेंगे? एक बात शिवांगी जी, आपको समझना होगा कि हमारा भारत देश बहुत ही एकता का देश है। हम सभी धर्म, सभी जाति और सभी वर्ग के लोग एक साथ रहते हैं। हमको किसी को भी ये छूट नहीं है, इतनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होनी चाहिए कि हम किसी के धार्मिक भावनाओं को, अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष जी, लेकिन मेरा धार्मिक भावनाओं पर देखिए सवाल
था मेरा कि उसको आहत नहीं करना चाहिए किसी को, क्यों जो करे उसको पहचानना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पत्थरबाजी पर आप क्या कहेंगे? शिवांगी जी, नुपुर शर्मा कौन सियासी ताकत है? क्यों नहीं उनके ऊपर एफआईआर हुआ? उनके ऊपर क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? ये सवाल हम पूछ रहे हैं और आप पूछिए, अभी इसका जवाब भी लेती हूं मैं संजीव जी से भी कि अगर ऐसे लोग ऐसे बयान देते तो क्या करना चाहिए। लेकिन आप इस पर बताइए पहले, जो लोग दंगे करते हैं, जो लोग लोगों का सिर फोड़ते हैं, दुकानों को लूटते हैं, जबरन जेल भरो आंदोलन जैसी बात करते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की भावनाओं से समाज टूटता है, समाज खंडित होता है और इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए जिससे समाज को नुकसान पहुंचे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि शांति की अपील किया है उन्होंने, सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों से कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन इतनी आजादी किसी को नहीं होनी चाहिए कि लोग किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। और हम अभी भी अपील करते हैं, समाजवादियों ने अपील किया है कि किसी को भी इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए। देखिए, आपने जितनी भी बातें की उसमें आपने बार बार जोर एक बात पर दिया कि धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने दी जानी चाहिए, वरना बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा अलग था, मैं आती हूँ वापस आपके पास, इसका जवाब और मैं अच्छे से लूंगी, लेकिन पहले दो खास मेहमान बैठे उनसे एक बार चर्चा कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद तकी जी भी हमारे साथ हैं। सैयद जी, क्या आपको लगता है कोई अगर बयान दे तो उसके आप जवाब में पत्थर फेंकने लग जाए? सैकड़ों की भीड़, जुम्मे की नमाज की बात कहां से आ गई कानपुर में? इसको आप कैसे देख रहे हैं? वो लोग कौन है, उनको पहचानने की जरूरत आन पड़ी है, जो हिंदू मुसलमान करवाकर देश में मुसलमानों के अंदर गलत भावना पैदा कर रहे हैं, हिंदुओं के अंदर एक गलत भावना पैदा कर रहे हैं। देखिए, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उससे हमें कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। हमें अपनी जबान, अपने आचरण को सही रखना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहली बार इस तरह की बात कही गई है। कई बार ऐसा होता रहा है कि लोगों ने गलत बयान दिए, लेकिन जब हम आसमान पे थूकते हैं तो वही हमारे मुंह पे आगे बढ़ता है। जो बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, जो बड़े बड़े हमारे देश के अंदर सूफी हुए हैं, जो बड़े बड़े हमारे देश के अंदर अवतार हुए हैं, उनके बारे में गलत कहने से उनके ऊपर ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो थे वो वही रहेंगे और उनकी आस्था, उनका प्रेम, उनके प्रति विश्वास लोगों का दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। और भारत धर्म को लेकर बहुत ही संवेदनशील मुल्क है, देश है, और अंग्रेजों को भी इसीलिए भारत छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि वो हिंदू धर्म का, मुसलमान धर्म का, जैन धर्म का, सिख धर्म का, सबकी संवेदनाओं का सम्मान नहीं कर पाए। और कोई भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, अगर वो धार्मिक संवेदनाओं का सम्मान नहीं करेगा तो उसका भी हाल यही होगा। तो हमें सबका सम्मान करना, सबको साथ में लेकर चलना है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट 2024 तक की लिखी जा चुकी है और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से एक हर महीने कोई ना कोई नया शगुफा छोड़ता जाएगा और नई बात लिख के आएगी, जिससे धार्मिक उन्माद फैले, लोग एक दूसरे लड़े। कानपुर की हिंसा की स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी। तकी जी, देखिए, नुपुर शर्मा, ये कहाँ से हिंसा बढ़ती है? आपको इसके अरे बयान पर आप बयान का विरोध कीजिए ना तकी जी। आप हिंसा का समर्थन क्यों बयान पे उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती, उनको अरेस्ट किया जाता और वो मीडिया में आ गए थे कि हो सकता है मुझसे बयान गलत निकल गया, मैं माफी मांगती हूँ, तो ये सारे प्रकरण नहीं होते। ठीक है, जिन लोगों ने कहा गलत किया, तरीका गलत था, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। भारत एक अहिंसा प्रिय देश है, गौतम बुद्ध का देश है, यहाँ हिंसा की कोई जगह नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर नुपुर जी माफी मांगती और आके सामने कहती कि उनसे गलती हुई तो ये पत्थर और ये हजारों की भीड़ नहीं आती। देखिए, नुपुर शर्मा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली के स्टेट हेड है मीडिया के, नवीन जिंदल, सवाल पर आइए आप, सवाल पर आइए आप। एक मिनट और सुन लिया, मेरी बात सुनिए। परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, संगीत सोम, सारे बयान अगर गलत हैं तो उनको हम गलती कहेंगे, चाहे कोई भी दे, लेकिन हम इस हिंसा को तो नहीं सपोर्ट करेंगे ना। ये पीएफआई का कनेक्शन क्या बीजेपी लेकर आ रही है? पीएफआई क्या बीजेपी लेकर आ रही है बीच में, जो कानपुर हिंसा से तार जुड़ रहे हैं? देखिए, मैं दंगाइयों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जहाँ दंगा होता है वो स्क्रिप्ट बीजेपी लिखती है। जहाँ देश में जहाँ भी दंगा होता है उसके पीछे बीजेपी के नेताओं का बयान होता है, बीजेपी के नेताओं का आचरण होता है, क्योंकि अभी उनके भड़काऊ भाषण होते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है इस सब के पीछे, पर्दे के पीछे बीजेपी, जो कानपुर में हिंसा हुई क्योंकि उस दिन पीएम भी वहां पे थे, सीएम भी वहां पर थे, राष्ट्रपति भी वहां पर थे, तो बीजेपी ने जानबूझकर ऐसा कर दिया ताकि अपनी थू करा ले, ताकि पीएफआई को ले और अपनी थू करा ले। देखिए शिवांगी जी, मैं आप इस वक्त जो है आज विश्व पर्यावरण दिवस है,
विश्व में बहुत सारी समस्याएं पर्यावरण को लेके, अगर ये सब ना हुआ होता हम आज विश्व के पर्यावरण के बारे में बैठ के बात कर रहे होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहेंगे क्या? पर्यावरण की बातें तुम सुबह से हम कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो मूल मुद्दे हैं उस पर हम लोग बात ना करें। चलिए ठीक है, उससे भटकते रहे। ये मुद्दा आपके लिए बड़ा नहीं आपको लगता है? रेपो रेट बढ़ा दिया, आज आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, आपके लिए मुद्दा बड़ा नहीं है। ये हिंसा हो जाए, हजारों लोग आ जाए, पत्थर चला जाए, शांति हो जाए, मुद्दा है, लेकिन जो लोग आरोपी हैं जिन्होंने मेन बयान दिया उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? 48 घंटे हो गए बयान दिए हुए, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुई? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और एक के बाद ऐसे बयान क्यों आ रहे? बीजेपी क्यों नहीं रोक रही है? तकी जी रुकिए, ठीक है, आती हूँ मैं, आपको मौका देती हूँ पूरा बैकफायर करने का। अब मैं शैलेंद्र जी के पास चलूंगी। शैलेंद्र तिवारी जी, स्वागत है आपका चर्चा में। पहले तो अब कांग्रेस इस पूरे मामले को कैसे देख रही है? इस हिंसा को कैसे देख रही है जो कानपुर में हुई? P5 कनेक्शन को कैसे देख रही है? बीजेपी को कैसे देख रही है? क्योंकि सवाल हर कोई खड़ा कर रहा है। क्या आप भी सवाल खड़ा करेंगे कि कानपुर की हिंसा बीजेपी करवा रही थी, स्क्रिप्ट बीजेपी की थी? क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, तीन बातें हैं पास। एक तो जो ये हिंसा हुई है, इतनी इसकी निंदा किया, जितनी घोषणा की जाए जी उतना ही कम है। ये जो भी लोग इस तरह के दोषी इसमें दोष पाए जाते हैं, दोषी हैं, जिनके भी कनेक्शंस हैं, उन्हें सख्त सजा देनी चाहिए सरकार। अब एक बात, बीजेपी का कनेक्शन, देखिए बीजेपी अलग चीज है, सरकार अलग चीज है। ठीक है, बीजेपी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इसको अगर हम किनारे रखते हैं, सरकार एक रिस्पॉन्सिबल शख्सियत है, जिम्मेदारी उसकी है। सरकार ने इतने गैर जिम्मेदाराना रवैया के साथ कैसे उनका आईबी फेल हुआ, कैसे उनका इंटेलिजेंस फेल हुआ, क्या रहा, क्या नहीं रहा, क्या किया उन्होंने, जहां पर राष्ट्रपति भी, जहां प्रधानमंत्री, जहां मुख्यमंत्री, ऐसे चीजों में मुझे लगता है कि कोई ना कोई मुख्यमंत्री जी को उनके खेमे के अंदर कोई उन्हें फेल करने की कोशिश कर रहा है। और वो मुख्यमंत्री को फेल करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बेसिकली वो उत्तर प्रदेश की सियासत को फेल करने की कोशिश कर रहा है। मैं कुछ लाइनें पढ़ करके आपको बता देता हूँ जो मुझे लगता है कि आज के इस समाज के लिए बेहतर है। कि बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों को कुछ नाम रखे, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा, शिव का पानी भी गंगा है, शिव का पानी भी गंगा है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, मजहब पानी का क्या होगा, इन फिरका परस्तों से पूछो, सूरज अलग बनाओगे, एक हवा है, हवा भी अलग चलाओगे, सांस है सबकी, हवा भी नहीं चलाओगे, नस्लों का करे जो बंटवारा और रहबर कौम का ढोंगी है, नस्लों का करे जो बंटवारा और रहबर कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था, क्या राम ने मस्जिद तोड़ी। ये जो स्थिति आज पैदा हो रही है ना, मुझे लगता है कि इस समाज को कहीं ना कहीं हमारे आपके बीच में इस तरह का जहर घोला जा रहा है। इसके पीछे जो भी लोग हैं वो इस बड़ी जो है साजिश को रच रहे हैं, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश, उत्तर प्रदेश, समाज सबको कमजोर करने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि इस तरह की सियासत करना बहुत गलत बात है, हमारे समाज को बहुत गलत संदेश है। ठीक है शैलेंद्र जी, देखिए आपने जो पंक्तियां सुनाई उससे आपने एक बंटवारे जैसे शब्द को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया कि लोग बांटने का काम करते हैं। आपका एक सवाल और था कि इंटेलिजेंस फेल हो गया क्या? संजीव जी, अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ और यहाँ पे सवाल ये शैलेंद्र जी का भी मैं लेके आपके पास आती हूँ, तकी जी का भी लेकर आती हूँ, मनीष जी का भी लेकर आती हूँ। शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि आपकी क्या खुफिया एजेंसियां इतनी फेल हैं, क्या आपको पता नहीं चल पाया कि वहां पर इतना बड़ा दंगा हो जाएगा? पहला सवाल। तकी जी कह रहे हैं कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों बीजेपी जो है पूरी स्क्रिप्ट देखी रच रही है 24 की, तो आप पे स्क्रिप्ट रचने का भी यहाँ पर आरोप लग गया तकी जी की तरफ से। मनीष जी कह रहे हैं ऐसे अगर बयान देंगे बीजेपी के प्रवक्ता तो बर्दाश्त नहीं होगा, अगर कंप्लेन हो जाती तो शायद दंगा ये फसाद नहीं होता। 3 सवाल। देखिए समाजवादी पार्टी के साथी ने जो कहा कि बर्दाश्त नहीं होगा, तो मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से कानपुर में हवाई फायरिंग हुई है, जिस तरीके से पेट्रोल बम चले हैं और जिस तरीके से हिंसात्मक रूप आया है, इसको समर्थन देने का किसी भी राजनीतिक दल को मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं थी। आज जब आप चैनल पे बैठे तो
लग रहा था मुझे कि ये विपक्षी दल जो होंगे ये कहेंगे कि इस तरीके के जो दंगाई हैं, जो आतंकवादी टाइप के हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार से मांग करते हैं कि इनके ऊपर और सख्त कार्रवाई हो। मैं तो ये समझ करके बैठा था, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने, हमारे कई पैनलिस्ट ने इस तरीके की बातें रखी, मैं शैलेंद्र जी की बात से बड़ा सहमत हूँ। शैलेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कुछ लोग इस तरीके से कर रहे हैं, हम सब लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। ये राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठिए। ये आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का झगड़ा नहीं है। ये अगर इस तरीके से कोई आतंकवादी PFI संगठन के लोग अगर उनसे तालमेल हो रहा है तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है और मुझे लगता है इस गंभीर विषय पे गंभीर चिंतन की जरूरत थी। ये केवल भड़काने वाला काम की ये बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त नहीं होगा तो क्या कर लोगे? बर्दाश्त नहीं होगा तो क्या हवाई फायरिंग कराओगे? क्या पेट्रोल बम चलवाओगे? ये इस तरीके से क्या ठेले पर वहां पत्थर लेकर के आओगे? इस तरीके की समाजवादी पार्टी के लोग बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको संयम से काम लेना चाहिए। अगर इस तरीके की बातें आएंगी, मुझे लगता है कि बहुत समझ के चलने वाला है। आज किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्षी दल है उनकी क्या हालत हो गई है। उत्तर प्रदेश में जमीन नहीं है, आपकी जमीन खिसक चुकी है। लेकिन बजाय इसके कि जनता से मिलकर के जनता के और हितों के अच्छे काम हो सके, सरकार के साथ जहां पर सरकार अच्छा काम कर रही है वहां पर ठीक है। मनीष जी बताइए, बर्दाश्त नहीं होगा सारी का चीजों को कंट्रोल कर लिया गया कानपुर में। मैंने ये बात कहा है शिवांगी जी कि कभी भी किसी भी धर्म पर, किसी भी देवता और देवी पर अगर कोई टिप्पणी करता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। शासन प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि नुपुर शर्मा ने जिस समय ये बयान दिया उसके 1 घंटे के अंदर उनके ऊपर FIR लॉन्च करना चाहिए था और उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल के पीछे भेजना चाहिए था। मैं संजीव मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, संजीव मिश्रा जी ये बताएं, तो किसी ने FIR क्यों नहीं, किसी आप लोगों ने ये क्यों नहीं प्रशासन FIR की जिम्मेदारी है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। FIR मैं टीवी टेलीविजन पर बैठा हूँ, मैं टीवी चाहिए था। अरे आप भी संजीव चले मिश्रा जाते। आप भी FIR कर लेते। संजीव मिश्रा जी, इतनी तो सलाहियत होनी चाहिए। अरे FIR करते, कार्रवाई करते, लेकिन ये जहां पर पेट्रोल बम चल रहा है, जहां हवाई फायरिंग हो रही है, चैनल पर बैठ करके, टीवी चैनल पर बैठ करके जिस बदहवासी के साथ बोल रहे हैं, जिस बदहवासी के साथ बात कर रहे हो, किसी भी देवता और किसी भी देवी के बारे में कुछ भी आप टिप्पणी कर रहे हो भाई, ये छूट का किसने दिया है? नुपुर शर्मा जी के बयान का विरोध करना है, उसका विरोध तरीका करना, FIR होना चाहिए। पेट्रोल बम चलाने वालों से कहो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध के पहले पेट्रोल बम शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि आपको FIR लॉन्च करना चाहिए था और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए था। क्या फायरिंग करने वालों के समर्थक है? क्या पत्थर फेंकने वालों के समर्थक है? किस तरीके की भाषा आ रही है? स्पोक पर्सन को किसने इतनी छूट दी? अरे उसने अभी तक माफी नहीं मांगा। वो तो सब शांत हो जाएगा, बुलडोजर भी चलेगा, सब शांत होगा, बुलडोजर चलेगा कि आपका कोई राजनीतिक विरोध करेगा तो उसको दबाएंगे आप, डराएंगे आप, धमकाएंगे आप, कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये लोकतंत्र में नहीं चलता है संजीव जी। जिस तरीके से ये बात कह रहे हो कि भाई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, से कोई डरने वाला नहीं है, तो दंगे हम कराओगे। अपनी बात कहेंगे और पुरजोर तरीके से हम अपनी बात कहेंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तो क्या दंगे कराओगे? क्या अरे बहुत भारतीय जनता पार्टी का कर्मचार बने 5 वर्ष पहले समाजवादी का चोला ओढ़ के घूम रहे थे, कहानी बता रहे हो? अरे देखिए ना मनीष जी, किसी के पर्सनल पर मत जाइए आप कि कौन क्या चोला पहन रहा था। ऐसे तो कितने राजनेता आपकी पार्टी के समाजवादी विचार को लेकर चलेंगे, कभी दीनदयाल उपाध्याय के विचार को लेकर रुक जाइए। आपकी राजनीतिक मनीष जी और संजीव जी रुकिए, मनीष जी रुकिए, देखिए पर्सनल अटैक मत कीजिए ना, वो भी बीजेपी के स्पोक पर्सन के तौर पर बैठे हैं, बीजेपी को लेकर सवाल खड़े कीजिए, संजीव जी से पूछिए, लेकिन पर्सनल मत होइए ना, क्योंकि हर कोई दल बदलता है राजनीति में। शिवांगी जी ठीक है, और देखिए FIR क्या बात करें, FIR आप भी दर्ज करवा देते हैं ना, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, आप जाते कहते ना हमें कहा था मुझे नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करवानी है, आपको हक दिया है, नुपुर शर्मा के खिलाफ जाके FIR दर्ज करवा देते हैं। FIR की बात की ना आपने, FIR मैं कह तो रहा हूँ सैकड़ों जगहों पर देश भर में ज्ञापन दिया गया, क्यों नहीं FIR हुआ? FIR ज्ञापन देना FIR दर्ज कराने में फर्क होता है। FIR दर्ज कराने गया, क्या नुपुर शर्मा को, FIR दर्ज करवाने गया, नुपुर शर्मा को इतनी भी सलाहियत नहीं है कि वो अपनी गलत बयान पे माफी मांगे? ठीक है, और आप एक बार भी उन सड़कों पर पड़े पत्थरों को देखकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप वो हाथों में गन लेकर गन फायर करते कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप वहां पर पुलिस वालों को जो मारा गया उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं,
हजारों की भीड़ आ गई, आप उस पर कुछ नहीं बोल रहे। सभी जातियों सभी ठीक है। धर्मों से हम शांति की अपील करते हैं, ये हमारे राष्ट्रपति ने कहा है। रुकिए मनीष जी, ठीक है, रुकिए। मेरा मतलब ये है, पीएफआई जैसा एक ऐसा संगठन जो कट्टर इस्लामिक संगठन बना फिरता है और कहता है कि हम मुसलमानों के हित की रक्षा करते हैं, लेकिन वो क्या करता है, ये कोई नहीं देखता। कैसे ये संगठन बना, कैसे ये संगठन उसी बना? पर सवाल कीजिए आप, उसी पर मैं कह रही हूं सवाल कीजिए। अब मैं तकी जी ने, देखिए संजीव जी, तकी जी ने भी एक बात आपसे कही थी कि आप 24 की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उसका जवाब जरा तकी जी को दीजिए, फिर तकी जी आपसे कुछ पूछेंगे कि ये सब 24 की स्क्रिप्ट है बीजेपी की। तकी जी का कहना, कभी भी कहीं पर भी, हाँ, कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी घटना होती है तो पुलिस प्रशासन बहुत तुरंत उसको टेक ओवर कर रहा है। मैं पुलिस प्रशासन को उत्तर प्रदेश के धन्यवाद दूंगा कि कानपुर को भी उन्होंने जल्दी से संभाला। जहां तक आम आदमी पार्टी के हमारे साथी का सवाल है कि 24 की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, तो इनको रात में सपने आते होंगे और 24 की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता लगातार जवाब दे रही है। 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में लगातार उत्तर प्रदेश की जनता जो आपके भाजपा के प्रवक्ता लगातार मुंह से AK-47 चला रहे हैं, बहुत शब्द बोल रहे हैं, इनके बाद दंगे हो रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का काम कर रही है, क्या कार्रवाई करी? आपके प्रवेश वर्मा ने जो सीएम थे, जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनको आतंकवादी कहा। आपके अनुराग ठाकुर ने कहा देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को शाहीन बाग में। आपने क्या कार्रवाई की उनके खिलाफ? आप एक कपिल मिश्रा दंगे भड़का के दिल्ली में गायब हो जाते हैं, जब उनके खिलाफ जज कार्रवाई करता है उसका ट्रांसफर हो जाता है रातों रात। आपने क्या कार्रवाई की? संगीत सोम जो मेन अभियुक्त थे मेरठ में, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? आपने बुलंदशहर में दंगा हुआ था, सुबोध सिंह को जो मार दिया गया था, उसमें बीजेपी के लोग पहना के सम्मान किया। अरे अगर भाषण हो गया, केजरीवाल के घर पे हमला हुआ, उन लोगों को आपने हिंसा के कीचड़ पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हर जगह हिंसा फैलाती है, हिंसा के कीचड़ से निकली हुई पार्टी है, ताकि उसका कमल खिला रहे। जहां दंगा होता है, जहां लड़ाई होती है और बीजेपी की सीटें बढ़ती है, आप इतिहास उठा के देख लिए। अगर आप इतने संजीदा हैं तो जिन लोगों ने बयान दिया उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप नमू शर्मा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? एक व्यक्ति मेरठ के अंदर समाजवादी पार्टी का एक लीची दिखाता है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर लेते, पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कर लेती है। इतना बड़ा बयान दे दिया गया, दंगे हो गए, उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं लिखाई गई? ये दोहरा चरित्र कब तक चलेगा आपका? कब तक देश को आप ठगते रहेंगे धर्म के नाम पे, जाति के नाम के ऊपर, ताकि आपकी सत्ता चलती रहे? ये लोगों का खून कब तक बहता रहेगा सड़क के ऊपर? अच्छा तकी जी, अरे हो गई वो बात तो बताओ। ठीक है संजीव जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी के साथी हमारे क्या चाहते हैं। मैंने कहा कि वहाँ पेट्रोल बम चल रहे हैं। देखिए मैंने कोई फ्रेंच जर्मन में नहीं बात कही, मैंने हिंदी में बात कही है बहुत साफ साफ तरीके। अरे रुको भाई, क्या तरीका है? जिन लोगों का, अरे रुको, ऐसे तू मैं मत करो, मैंने बात सुनी ना आपकी। पश्चिम बंगाल में दंगे हुए, वहां पे ममता बनर्जी को दोष डालते हैं, उनको बर्खास्त कर दिया जाए। यहाँ योगी जी की सरकार में दंगे हुए, उनको बर्खास्त करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब कहाँ गया आपका वो लोकतंत्र? जब आपकी सरकार नहीं होती वहां सीना पीटते आप, और यहाँ पे आप लोकतंत्र। अरे हो गई बात, भाषण हो गया आपका। नहीं भाषण नहीं, सत्य बता रहा हूं मैं। भाषण हो गया हो तो मैं अपनी बात रखूं। ये तू मैं वाले लोग फिर चैनल बदल देते हैं, इसलिए थोड़ा संयम से काम करो। काय परेशान हो रहे खाली? अभी 2014 में आया नहीं, थोड़ा आप पार्टी बदल लेते, कपड़े बदल लेते हैं, रुक जाओ तो आप अपना रंग रूप बदल लेते हैं। पार्टी इसीलिए बदल देते हैं, जिस पार्टी को बदल देते हैं उस पार्टी की सरकार चली जाती। समाजवादी पार्टी में था तो समाजवादी पार्टी की जिंदाबाद थी, और जैसे ही समाजवादी पार्टी घर पे पहुंच गई। और इतने लोग ये लोग हैं यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं, इन्होंने समाजवादी पार्टी नहीं संभाल पाए, चली गई गर्द में चली गई समाजवादी पार्टी। कोई चुनाव लड़ा नहीं, अरे सरकार चली जाती है, मेरी बात को लगाने दो, ज्यादा बेहतर। अभी देखिए, अभी ना मुद्दे से हर कोई भटक रहा है। अभी तो 2014, 2017, 2019, 2022 विधायकों ने क्या बयान दिया है वो आपको भी पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है तकी जी। ठीक है, तो हर पार्टी को आती हूं मैं आपके पास, और मुद्दा हमारा ये है कि जिस तरीके से हिंसा हो रही है कानपुर की सड़कों पर, उस हिंसा के बाद इसका विरोध कैसे हो रहा है और विरोध के आड़ में कैसे लोग अपना फायदा तलाश रहे हैं, इस फायदे को बंद करना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम वापस आते हैं फौरन।